नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। देश ने अपने पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खो दिया। पूरा देश उस वक्त गम में था, लेकिन सब ये बात जानना चाहते थे कि आखिर क्या वजह थी जिसके चलते कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। इसके लिए बाकायदा एक जांच टीम गठित की गई और आज जांच टीम ने हादसे की जांच रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंप दी। दरअसल 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत के अलावा 12 जवान शहीद हो गए थे। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए तीनों सेनाओं के अधिकारियों की जांच समिति बनाई गई थी। जांच दल ने रूसी मूल के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच आखिरकार पूरी कर ली है, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। दरअसल ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि हमारे देश के सीडीएस जनरल बिपिन रावत हम सबकी आंखों के तारा थे। लेकिन आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई, वो शहीद कैसे हो गए, ये सब जानना चाहते थे और इसके लिए भारत सरकार ने संजीदगी दिखाते हुए जांच टीम गठित की और अब वो जांच टीम रिपोर्ट रक्षा मंत्री को सौंप चुकी है। अब सूत्र ये बताते हैं कि आईएएफ ने दरअसल रक्षा मंत्री को कुल 45 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया है इसी मामले को लेकर, जिसमें यह जानकारी साझा की गई कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के वक्त वो लो एल्टीट्यूड पर था और जब टेरेन का पता चला, यानी कि जो हेलीकॉप्टर में मौजूद लोग थे उन्हें जब टेरेन का पता चला तो हेलीकॉप्टर को लैंड कराने की बजाय उसे उससे बाहर निकालने की कोशिश की गई। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली कि हेलीकॉप्टर का पूरा क्रू मास्टर ग्रीन था। अब आप ये सोचेंगे कि मास्टर ग्रीन का मतलब क्या होता है। दरअसल इसमें जो तमाम मास्टर ग्रीन होल्डर लोग थे वो इस बात के लिए क्वालिफाइड थे कि वो किसी भी परिस्थिति में, खासतौर पर लो विजिबिलिटी वाली परिस्थितियों में, हेलीकॉप्टर को लैंड करवा पाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्रू मास्टर ग्रीन होने के चलते हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोग आश्वस्त थे कि वो सुरक्षित वहां से निकल जाएंगे। लेकिन उस दिन क्या हुआ ये आप और हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। मास्टर ग्रीन ये ऐसे ट्रेंड पायलट्स होते हैं जो लो विजिबिलिटी में भी एयरक्राफ्ट को लैंड करवा सकते हैं और ये हम आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी भरोसे उस एयरक्राफ्ट को वहां से निकालने की कोशिश की गई। सूत्रों से जानकारी यह भी मिली है कि जांच दल ने रक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर्स के संचालन के दौरान मानक संचालन प्रक्रियाओं को संशोधित करने के लिए कुछ सिफारिशें भी की हैं। आपको यह बता दें कि एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के बेंगलुरु मुख्यालय प्रशिक्षण कमान का नेतृत्व करते हैं। इसे देश में सर्वश्रेष्ठ हवाई दुर्घटना जांचकर्ताओं में से एक के तौर पर जाना जाता है। गौरतलब है कि 8 दिसंबर को सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और उनकी पत्नी समेत कुल ऐसे 12 लोग थे जो कि रक्षा में देश के लगे हुए थे, लेकिन उस दिन शहीद हो गए। उनके नाम जब भी हमारे जहन में आते हैं सभी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। बिपिन रावत एक ऐसे देश के चहेते अधिकारी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। बिपिन रावत ऐसे अधिकारी थे जो चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक इरादे वाले पड़ोसियों से देश की सुरक्षा के भरोसे का दूसरा नाम थे। कम समय में उन्होंने भारत की सैन्य तैयारियों को दुश्मनों से मुकाबले के लिए नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उसकी पहचान भारत की तरफ से की गई सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर भी होती है। बिपिन रावत एक ऐसे अधिकारी थे जो काफी मिलनसार भी थे और यही वजह थी कि जूनियर कैडर के चाहे अधिकारी हों या फिर सिपाही बहुत आसानी से उनसे मिल लिया करते थे। उन्होंने जिस तरीके से काम किया वो कईयों के रोल मॉडल हैं। रावत तीनों सेनाओं को तकनीक के माध्यम से इस तरह से जोड़ना चाहते थे कि किसी भी परिस्थिति में ये तीनों सेनाएं एक साथ काम कर पाएं। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है, उनकी यादें हैं और वो हमारी यादों में सदैव जिंदा रहेंगे। फिलहाल के लिए हमारे इस एपिसोड में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।